लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन की तरफ से गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, खुश आमदीद। मैं जहाँ भी हूँ आपको वहाँ से सलाम पेश करता हूँ। अब जानते हैं मैं फार ईस्ट में हूँ, मैं बताता रहता हूँ, तो यहाँ पे गुड इवनिंग का टाइम है। यहाँ आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़, और लेकिन आप जहाँ भी हैं आप खुश रहें। पाकिस्तान में हमें अफसोस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा 60% 70% जो पाकिस्तान है वो पानी की नज़र हो गया है। वो बड़े सवाल होते हैं, और लेकिन इस दफ़ा तो जो नुकसान हुआ है लोगों का वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। इससे पहले लेकिन आज सैलाब वाले जो लोग हैं जो मुतासर हुए हैं उनकी ज़रूर मदद करें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, उस पर मैं एक अलहदा प्रोग्राम करूँगा और सैलाब के लिए, और हम लोगों से कुछ अपील भी कर रहे हैं। जैसे हमने USAID से की थी तो उन्होंने भी पाकिस्तान की मदद किया, कुछ और लोगों से भी हम दरख्वास्त करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। एक बात फिर आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए आए हैं DGA BKK 2020 पर, तो ये चैनल ज़रूर, ये आपका अपना चैनल है, आपका कुछ नहीं जाता, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और ये जो और कमेंट्स दें, अपने कमेंट लिखें, अपना ख्याल, अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से तरीके से काम कर सकूं। आज हमने कुछ लुटेरों के मतलब बात करनी है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लूटा जाता है लोगों को, जिस तरह सियासी तौर पे, मजहबी, और सबसे बड़ा जो मज़हब के लोग जिस तरह लूटते हैं, वो बताते रहते हैं लोगों को। आप जानते हैं कि हमारा सबसे जो दर्द वाला एक ये पहलू है, और दर्दनाक जो हमारे ये हालात है, जो शोबा है, वो मज़हब का है। किस तरह ये मज़हब के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। और मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ कि जो चोरों की नानी है असल में, वो है विक्टर अज़राया। जैसे आप जानते हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च से उन्होंने क्या नुकसान किया है, और क्या हर रोज़ वो एक नई चाल चलते रहते हैं। उसके बाद उनके जो एक नए मॉडरेटर साहब आए हैं, रोबन कमर साहब, उनके वालिद साहब, ये देखें, ये दुनिया के अंदर, क्या पाकिस्तान में, दुनिया के अंदर प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जमहूरियत पसंद है, जो जमहूरियत को पसंद करती है, और जमहूरियत के लिए जो जमहूरी उनका एक स्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी, उनके डिपार्टमेंट्स में, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी ज़िंदगी में, उनके चर्च में, चूँकि वो इलेक्शन कराते हैं, आम लोगों को आगे लाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक उर्दू ज़ुबान में और इंग्लिश में एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है कि आओ हम फिर इकट्ठे हो जाएं, जो लुटेरे हैं, जिन्होंने लूटा है प्रेस्बिटेरियन चर्च को। तो चंद एक उन्होंने क्या कहा जी, आओ हम फिर बैठे आए, हम एक दूसरे को माफ़ करें, तू मेरे करोड़ों माफ़ कर दे, मैं तेरे लाखों माफ़ कर देता हूँ। और फिर ये दुआ रुबानी की वो याद जो है दोहराएं, इनको उसी की मार पड़ेगी, उस दुआ रुबानी की। क्या खुदावंद तू भी हमें माफ़ कर जिस तरह हम दूसरों के गुनाह माफ़ करते हैं। और ये इस चक्कर में कि एक दूसरे के गुनाह माफ़ कर रहे हैं कि तेरे करोड़ों माफ़ कर दिए, तू मेरे लाखों माफ़ कर दे, जो इन्होंने लूटा है। लेकिन वो जी कहते आए हम इकट्ठे हो जाएं, लूटा 10-20 साल लूटा प्रेस्बिटेरियन चर्च को, वो गुजरांवाला हो, वो सियालकोट हो, वो लाहौर हो, वो रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, जहाँ जहाँ भी ये प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग हैं, और जहाँ जहाँ ये मॉडरेटर हैं, ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये फिर इन्होंने एक मूवमेंट चलाई है कि आओ फिर इकट्ठे होकर लूटें। तो आज वो जो लेटर है वो मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं कि वो लूटने वाले, आप कहेंगे यार लूटा प्रेस्बिटेरियन के लीडरों ने, मॉडरेटरों ने, रेवरेंड जो अपने आप को कहते हैं, ये खुदा के नाम को कोई धोखा नहीं दे रहा, अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। तो जो मैं गुजारिश करता हूं कि वो सुने, मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं, और इनको ये आप ज़रूर ये मेरा पैगाम जो है, ये वीडियो भेजें, वीलॉग भेजें, और ख़ुद भी सुने कि जो इन्होंने क्या कुछ इन्होंने करतूत किए हैं, काले करतब किए हैं जो, और ये जो कह रहे हैं जी आओ मिलके फिर हम इसको लूटें, उनके लिए। तो जी खुदावंद के कादर अजीम नाम में आपकी सलामती हो। तो ये भी एक लेटर है जो जारी हुआ है प्रेस्बिटेरियंस पासबान, एल्डर साहबान और कलीसियाई अरकान, जो कि इनकी जनरल असम्बली होती है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है यार, अवाम की असम्बली, जर्नल, लेकिन इस कुछ कोई अमल नहीं करता इस पर। गुज़श्ता चंद रोज से एक खत अंग्रेजी और उर्दू जुबानों में सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है,
जिसमें पादरी, देखिए रोबन कमर, जो अपने आप को प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द, वफादार, खैरख्वाह और बड़ा सुलह पसंद शख्स साबित करने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रेस्बिटेरियन चर्च के पासबानों, एल्डर साहबान और कायदीन को मुखातब करके कह रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के पासबान, एल्डर साहबान और कायदीन के चंद एक सवालात हैं। जी रोबन कमर साहब, ज़रा वो आप तैयार हो जाएं और सुने वो सवालात आपसे क्या किए जा रहे हैं। जो जनरल असम्बली है, जो आम आवाम है, जिनके नज़रों में आप बड़े पारसा हैं, आप बड़े पाइज हैं, आप बड़े बहुत बड़े कोई खुदा के लोग हैं बहुत बड़े, तो क्या आपसे वो सवाल करना चाहते हैं, ये जवाब जरूर दीजिए। नंबर 1, 6 ग्रुप तो अब बने हैं, यानी कि 6 ग्रुप तो अब बने हैं, और जो फाइलिंग सर्टिफिकेट तो 1996 के बाद अब तक नहीं मिला, क्या वजह है? अब ये देखिए कि बहुत बड़ा सवाल है जी, इसका जवाब आपने देना रोबन कमर साहब। नवंबर 2018 में 59 निकलसन रोड प्रेस्बिटेरियन चर्च में आपने खुद पादरी मजीद एबल से लैदा जनरल असम्बली कर ली, और आप पादरी जवेद गिल साहब को अपना मॉडरेटर मुंतखब कर लिया। आपकी क्या मजबूरी थी? सवाल नंबर 2 हो गया। आप और पादरी अरशद गिल, पादरी उबैद खोखर, ठीक है, वो मार्टनपुर ग्रुप सारा, ठीक है जी, आप और पादरी अरशद गिल, पादरी उबैद खोखर 14 लाख रुपए पीसीपी के बैंक अकाउंट से किसकी इजाज़त से निकाल कर ले गए? ये भी आपने बताना है। ये अब आपसे सवाल खड़ा हो गया है, ये हो गया सवाल। जबकि मॉडरेटर तो पादरी मजीद एबल था, आपने ये रुपया चोरी क्यों किया? उबैद खोखर साहब और अरशद गिल साहब, ये अब आपके लिए मुश्किल हो गया इन सवालों के आपने जवाब देने। नंबर 4, अगर आप चर्च के इतने ही खैरखा हैं और आइन पसंद हैं, तो आपके वालिद मोहतरम पादरी कमर मसीह साहब खानका डोगरा में किस कानून के तहत 90 साल की उम्र में पीसीपी के पादरी लगे हुए हैं? क्या किसी नौजवान के लिए कोई रहने के लिए जगह, चर्च और घर नहीं हो सकता कि वो करें यार, खुदा की खिदमत कर सके? जो नौजवान इतने पादरी साहबान बेकार फिर रहे हैं बेचारे, उनके पास डिग्रियां हैं, वो जीटीएस जो है गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से निकले आते हैं, वो पता नहीं बेचारों के साथ क्या होता है वहाँ, वो तो एक अलग कहानी है ना। तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं आपके पास। और ये जो इतना बूढ़ा शख्स है जिसको पता नहीं आवाज़ भी सही सुनाई नहीं देती और किसी को सुना भी नहीं सकता, और 90 साल की एज में वो पादरी साहबान की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलतें हैं, जो लग्जरी लाइफ है, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सवाल है। पादरी अरशद गिल ने पीसीपी की रकम जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट एलडीए लाहौर के ऑफिस से मिली 40 लाख रुपए, अब ये जो 14 लाख था, ये खुद जो सारी टीम है गैंग, क्या हो सुलह कर लें, तू मेरे 14 लाख माफ़ कर दे, मैं तेरे 40 लाख माफ़ कर देता हूँ। ऑफिस से मिली 40 लाख रुपए, उसे अपने ज़ाती अकाउंट में क्यों डाल लिया? अभी आप इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस चर्च में सुलह की मीटिंग कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा क्यों है? आपसे पूछा जा रहा है रोबन कमर साहब। एफसी कॉलेज में बैठ के ये माल बनाना तो वो तो बनाते ही हैं, वो तो विक्टर ज़राया भी बना लिया है, उसकी उम्र भी तो शायद 90 से भी आ गया है, उसी के आपकी सरपरस्ती वही फरमा रहे हैं ना विक्टर अजराया साहब। पादरी जनाब 6 नंबर पे है जी, पादरी रोबन कमर साहब, अगर आप चर्च में सुलह सलामती चाहते हैं तो आपको एक अलहदा ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों, अगर आप इतना ही ये चाहते हैं जी कि हम सारे मिल के चलें और मिल के लूटें, तो फिर जनाब आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने ये अलहदा बना लिया था ग्रुप अपना? नंबर 7, जब आपने अपने आप को खुद मॉडरेटर पीसीपी बना लिया तो किस आइन और कानून के तहत आपने जनरल असम्बली का इजलास बुलाया? कौन आपका एडवाइज़र था? ये भी आपके लिए सवाल खड़ा होगा जनाब रोबन कमर साहब, ये बताना पड़ेगा आपको। आगे नंबर 8 यानी कि 8 नंबर,
जब आप पादरी आरफ सराज की मॉडरेटरशिप में और पादरी यूसुफ नवाब जब खजानची थे, तब आप पीसीपी के क्लर्क की हैसियत से अफसरान के साथ मिलकर रुपए पैसे में खुर्द-बुर्द करते थे। तब आपको चर्च के तकद्दस और इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल क्यों नहीं आया? कौन सी मजबूरी थी? ये मजबूरी तो बतानी पड़ेगी। जब आदमी लूटमार करता है ना, वो फिर कुछ नहीं होता उससे, सिर्फ उससे होता है कि कैसे पैसा लेना है मैंने, और वो ले रहा होता है। तब उसे खुदा नहीं याद आता, ना खुदा की बातें अच्छी लगती हैं, ना खुदा का कलाम अच्छा लगता है, सिर्फ पैसा अच्छा लगता है, डॉलर अच्छे लगते हैं। जी, हम 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, यानी 9 जो होता है उसके बाद 10 होता है। तो आइए हम देखते हैं उसमें क्या लोगों ने डिमांड की है, क्या लोगों का मुतालबा है, हम समझेंगे। आपकी और पादरी उबैद खोखर की तो सुलह हो चुकी है। पहले आप ये बताएं कि इसके बावजूद आप एक दूसरे को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? ये अवाम कह रही है, जनरल असम्बली का आपके सवाल है, मेरा भी आपसे यही सवाल है। और ये क्या कोई नया ड्रामा तो नहीं होने जा रहा? वो आप ड्रामेबाजी करते हैं ना सारे प्रेसिडेंट, क्या जो आपने लोगों का हाल किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जी नंबर 10 नंबर पे पादरी रोबन कमर साहब, 5 सितंबर को कम से कम आप दोनों तो एक ग्रुप हो जाएं, यानी जो 5 सितंबर आ रहा है, ताकि 6 की बजाय 5 रह जाएं। इसमें क्या रुकावट है? आपसे सवाल है रोबन कमर साहब। और फिर 11 नंबर पे है जी, आपने तो पहले भी सुलह करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रेसबिटरियों में विजिट कर रहे हैं, तो फिर सुलह की बजाय एक और नया ग्रुप बना लिया। ये किसकी रोया थी? ये कि आपको किसी को रोया मिली? आप तो तमाम चर्चों में प्रेसबिटरियों में जा रहे हैं, वहाँ पे सुलह सफाई, तो क्या ये एक नया ड्रामा तो नहीं कोई? ये सवाल कर रहे हैं लोग, जनरल असम्बली आपसे पूछ रही है। क्या नंबर 12, यार नंबर तो बहुत बड़ा था, ये बहरहाल कोई इंसान तो बहुत बड़ा होता है। क्या 5 सितंबर को दीगर ग्रुप्स नहीं आते तो क्या आप अपना ग्रुप ख़त्म कर देंगे? बहुत बड़ा सवाल है सर, और बल्कि आखिरी सवाल नहीं, ये पहला होना चाहिए था इसका अगर नंबर वाइज देखा जाए तो। क्या 5 सितंबर को दीगर ग्रुप्स नहीं आए तो क्या आप अपना ग्रुप ख़त्म कर देंगे हकीकी बोझ और चर्च के वकार के लिए, या फिर यह बोझ ख़त्म हो जाएगा और आप अपना ग्रुप जारी रखेंगे? इस बात का ज़रूर जवाब दें। और जिन्होंने ये पेपर जारी किया है, जिन्होंने ये मुतालबा किया है, वो है जी मिन जानिब प्रेसबिटेरियन पासबान, एल्डर साहबान और कलीसियाई अरकान। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप DGA BKK 2020 को भूल गए या आप नए आए थे लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर नवाजें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।